visa, 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 visa. So today's video is completely based on visa. There are lots of students who have basic queries regarding visa. तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो में आपको प्रॉपर पता होगा कि कौन कौन से रीजंस होते हैं वीज़ा रिफ्यूजल्स के एंड आपको अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग बनाना है, राइट। यदि आपको वीज़ा ग्रांट हो, यदि आप ये चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सो इस वीडियो में मैंने सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि किस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है एंड आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए, जिससे 100% अश्योरिटी है कि आपका वीज़ा ग्रांट होगा, फॉर श्योर होगा, right? So hello students, my name is Saurabh Malame and I usually create videos on study abroad and international education. So स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा जस्ट बिकॉज आज की वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वीज़ा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो जनरली स्टूडेंट्स क्या बात करें आजकल वीज़ा के बारे में। यार मेरा एक दोस्त है, उसका तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। हमको एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इटली में स्टडी करने के लिए। कुछ फ्रेंड्स जो है आपस में बात कर रहे हैं, यार हम अप्लाई तो कर देंगे बट वी आर नॉट श्योर वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही पॉजिटिव होप में, हमको तो अप्लाई करना ही है चाहे वीज़ा लगे या ना लगे, राइट। दैट इज़ गुड थिंग अबाउट यू गाइस। जो स्टूडेंट पॉजिटिव माइंडसेट करके चल रहे हैं एप्लीकेशन करते टाइम, ये बहुत अच्छी बात है, राइट। सो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स होती है वाइल वीज़ा एप्लीकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है, क्वेरी है कि 2020 में 2021 में काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं। उसके पीछे रीज़न होता है एक्चुअल में, राइट। वीज़ा रिफ्यूज़ल के पीछे बहुत ही बेसिक रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ ही होते हैं, वीज़ा अप्रूव भी होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन करते हैं इटली में स्टडी करने के लिए, सो आपको ये माइंडसेट करके चलना है कि यदि हमारा एडमिशन हो गया तो हमको वीज़ा के बारे में सोचना चाहिए। ऑफकोर्स सोचना चाहिए, बट आपको उसमें हार्ड वर्क भी करना होगा। वीज़ा की फाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। सो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वीज़ा की फाइल स्ट्रांग आपको करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वीज़ा के लिए। सो देखेंगे वन बाय वन। सो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड है कि इफ़ इन केस उनका एडमिशन हो जाता है तो क्या उनका वीज़ा अप्रूव होगा, या 2020-2021 में वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बट आपकी प्रोफाइल में कुछ लैक होता है, कुछ कमी होती है, उसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, राइट। सो आपको फोकस करना है कि आपको प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा आपको वाइल अप्लाई फॉर वीज़ा और वाइल प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वीज़ा। सो सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको बता दूँ वो है आपका आइल्स सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट्स आइल्स के लिए अपेयर हुए हैं एंड जिनके बैंड्स 5.5 बैंड से अबव है, वो प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड वाइल अप्लाई फॉर वीज़ा, सो आप आइल्स सर्टिफिकेट भी अटैच करिए। एंड जिन स्टूडेंट्स के पास आइल्स सर्टिफिकेट नहीं है वो मीडियम इंस्ट्रक्शन भी अटैच कर सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू अटैच फॉर एन आइल्स सर्टिफिकेट, राइट। एंड द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट। आपका बैंक स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट जैसे कि लगे कि आपके अकाउंट में जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो आपका पैसा नहीं है, या फिर आपने किसी से लिया है। सो आपको जो है बैंक स्टेटमेंट बहुत ही सटीक बनाना होगा, बहुत ही एक्यूरेट बनाना होगा, राइट। लेट मी टेल यू हाउ टू प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट। लाइक आप सितंबर इंटर 2022 के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो यूजुअली वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जुलाई और अगस्त से। तो आपको क्या करना होगा, लाइक आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपको लास्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है। जो स्टूडेंट्स मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनको 12 लाख का स्टेटमेंट शो करना होता है अराउंड। जो स्टूडेंट्स बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनको 16 से 18 लाख रुपए का स्टेटमेंट शो करना होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। 6,000 पर यूरो पर एनम, राइट। 6,000 यूरो पर एनम के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट शो करना होता है। सो आपको ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से करने होते हैं कि आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगे, उनको ये लगे कि ये आपका ही अमाउंट है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स का सेल्फ अमाउंट होता है तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में सेविंग्स में इतना अमाउंट है, 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख। बट दोज स्टूडेंट्स हु कांट बियर सच अमाउंट्स लाइक 12 लाख, 16 लाख, 18 लाख, सो वो क्या करते हैं, किसी से पैसा ले लेते हैं, राइट, अकाउंट में शो करने के लिए। सो आपको शो तो करना ही है, बट शो करने के डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट
राइट तरीके होते हैं। सो आपको कैसे शो करना है मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूजल्स होते हैं बैंक स्टेटमेंट की वजह से, राइट। लाइक क्या करते हो बैंक स्टेटमेंट, लेट सपोज आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है अगस्त 5 अगस्त को आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ वीज़ा का। सो वो क्या करते हैं, जुलाई 30 वो 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लाइक एक महीने के अंदर वो डायरेक्ट 6 लाख एंड 6 लाख ऐसा अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं। सो उससे क्या होता है, जब एम्बेसडर फाइल चेक करते हैं आपकी इटालियन एम्बेसी में, सो जब बैंक स्टेटमेंट ऐसे चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका ऐसा लगेगा कि यार जुलाई में तो इनके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए थे, मई में इनके अकाउंट में 20,000 रुपये थे, देन इनके अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे आ गया, 12 लाख रुपये अचानक कैसे आ गए इनके अकाउंट में। सो आपको ट्रांजेक्शन कुछ क्लेवर, राइट, बी क्लेवर वाइल डूइंग ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजेक्शन कैसे करने होंगे, आपको पहले 2 लाख रुपये अकाउंट में डलवाना है, उसके बाद 1 सप्ताह बाद आपने 3 लाख रुपये डलवा लिया, उसके जस्ट 2 सप्ताह बाद आपने डलवा लिया 5 लाख रुपये। सो आपको इंस्टॉलमेंट्स में जो है अकाउंट्स में अमाउंट डलवाना होता है। लाइक आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 12 लाख रुपीज़ का होगा इंस्टॉलमेंट्स में, ट्रांजेक्शन में। सो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सो आपको बहुत ही क्लियर होना होगा जब आप बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांजेक्शन करना है आपके अकाउंट में, और आपका क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख रुपए होना चाहिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और जो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं उनके अकाउंट में 16 से 18 लाख रुपए समथिंग होना चाहिए, राइट। सो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान होगा। द नेक्स्ट थिंग इज योर कवर लेटर। आपको जो कवर लेटर है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कवर लेटर जो है जब एम्बेसडर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, सो उनको एक बार में क्लियर हो जाता है कि आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव स्टडी करना है इटली में या आपका कोई दूसरा पर्पस है। सो आपको बहुत ही सटीक तरीके से फॉर्मेट में आपको कवर लेटर बनाना होगा। लाइक व्हाई डू यू वांट टू गो टू इटली, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट इज योर फ्यूचर एम, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो लेट सपोज कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा में। सो सबसे पहले क्या लिखना होगा उसको, आई एम XYZ स्टूडेंट bearing a passport number this, right? I have admitted in University of Sapienza in mechanical engineering for master's degree. देन आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना होगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया एंड आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्यों चूज़ किया। द नेक्स्ट पैरा कवर होगा कि वाई डू यू वांट टू गो टू इटली, राइट। उसके बाद आपको पूरा बैंक स्टेटमेंट मेंशन करना होता है कि आप स्टडी करने के लिए इटली जा रहे हैं एंड आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, राइट। लेट सपोज आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फादर के सेविंग्स अकाउंट में 12 लाख रुपए शो होगी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। सो आपको उसमें मेंशन करना हो कि मेरे पापा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड पर्टिकुलर बैंक अकाउंट नंबर मेंशन होता है उसमें, राइट। उसमें लिखा होता है कि ये फंड से हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी इस पर्टिकुलर फंड से शो होगी। और जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, तो अब उनके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि हमें तो स्कॉलरशिप ही लिए, तो फिर हमको फंड क्यों शो करना है। सो जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवेल हुई है वो बोलेंगे कि हमको तो स्कॉलरशिप मिली है सर, सो हमको फ़ंड शो करने की ज़रूरत क्यों है। सो मैं आपको बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है, जिनकी रैंकिंग विनर्स में आती है, सो उनको भी फ़ंड शो किस लिए करना होता है। ये थोड़ा डिप्लोमेटिक रीजंस आप कह सकते हैं, या फिर आप 10 स्टूडेंट्स में आप अपनी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, ये शो करता है। लेट मी टेल यू, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है एंड 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, राइट। बट वीज़ा की जो कैटेगरी है, स्टूडेंट वीज़ा एम्बेसडर्स को सिर्फ 5 ही रिलीज़ करने हैं, सिर्फ उनको 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा देना, स्टडी वीज़ा फॉर सितंबर इनटेक 2022। सो वो क्या करेंगे, 5 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। लेट सपोज 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप भी मिली है, उसके अलावा उन्होंने 12 लाख का फंड भी शो किया है, राइट। दैट मीन्स उनको स्कॉलरशिप भी मिली है और उनके इनफ फंड भी है, जिसके बेसिस पर वो इटली जा रहे स्टडी करने के लिए, राइट। सो वो 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा, उन्हीं स्टूडेंट्स को वीज़ा देंगे जिनको स्कॉलरशिप भी मिली हुई है और जिनके पास 12 लाख रुपए या फिर उनका खुद का फंड है जो वो शो कर रहा है। सो जिनसे कि 5 स्टूडेंट डिफरेंट हो गए उन 5 स्टूडेंट में से। सो आउट ऑफ 10 5 स्टूडेंट्स उनको वीज़ा मिलेगा जिनके पास स्कॉलरशिप भी है और जिनके पास प्रॉपर फंड भी है। सो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि यदि आपको स्कॉलरशिप मिली भी है, उसके अलावा आप यदि फंड शो करते हैं अपने, सो दैट वुड मेक योर प्रोफाइल वेरी वेरी स्ट्रांग।
आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी अमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप भी मिली है और साथ में आप फंड शो कर रहे हैं। ये जो फंड होते हैं सिर्फ शो करने के लिए होते हैं, बाकी आप जब इटली जाएंगे स्टडी करने के लिए तो आपको स्कॉलरशिप अवेल हो ही जाती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टूडेंट टू शोइंग देयर फंड, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग लेट मी टेल यू अबाउट फॉर गेटिंग 100% वीजा श्योरिटी इज योर आइल्स। जो स्टूडेंट्स आइल्स नहीं दिए हैं, राइट, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि MOI के बेसिस पर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर उनका एडमिशन हो जाता है, सो ठीक है एडमिशन तो हो जाता है आपका MOI के बेसिस पर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर, बट जब वीज़ा के लिए जाते हैं सो सेम कैटेगरी में ये बताऊंगा कि देयर आर 5 स्टूडेंट जिनके पास आइल्स सर्टिफिकेट पहले से होता है एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डोंट हैव आइल्स सर्टिफिकेट। तो पहली प्रायोरिटी वो किसको देंगे? जिनके पास आइल्स सर्टिफिकेट भी है, जिनके CGPA भी अच्छे है ग्रेजुएशन में, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी है अच्छा। सो वो वीज़ा की प्रायोरिटी सबसे पहले एम्बेसडर्स उन स्टूडेंट को देते हैं जिनके पास आइल्स भी है, जिनका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा है और जिनको स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, तो अच्छी बात है। सो ये कैटेगरी है स्टूडेंट। ये रीजंस है कि स्टूडेंट के वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं एंड कुछ स्टूडेंट के वीज़ा ही अप्रूव के होते हैं। सो आपको आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में ध्यान होगा, राइट। आप नेगेटिविटी मत लाइए अपने मन में कि यार वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, 2020 में वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे, 2021 में वीज़ा रिफ्यूज़ल केसेस है। सो वीज़ा रिफ्यूज़ल केसेस के पीछे रीज़न है कि वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है एंड आप उस चांसेस को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रांग बनाना है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, आइल्स सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा बनाना होगा, जो इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांजेक्शन आपको करने बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कवर लेटर, राइट। कवर लेटर में आपको बहुत ही अच्छे से आपका एम मेंशन करना है, आप क्यों जाना चाहते हैं, राइट, स्टडी करने के लिए इटली। उसके अलावा आपको ट्रेवल आइटिनरी शो करना होता है, आपको प्री बुकिंग करना होता है। आप जब जाएंगे तो आपको एकोमोडेशन पहले से बुक करना होगा, ट्रैवल टिकट पहले से बुक करनी होती है। सो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा कि पर्टिकुलर इस फ्लाइट से मैं, लेट सपोज आप मुंबई से ट्रैवल करेंगे, सो मुंबई से मैं टेक ऑफ करूँगा, देन नेक्स्ट डे मैं रोम में लैंड करूँगा। उसके बाद आपका प्रीवियसली जो एकोमोडेशन बुक होता है मैं वहाँ स्टे करूँगा। आफ्टर स्टेइंग आई विल अटेंड यूनिवर्सिटी। सो आपको एक प्री प्लान, एक समरी आपको कवर लेटर में मेंशन करनी होती है, राइट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कवर लेटर आपको स्ट्रॉन्ग कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो दिस ऑल अबाउट वीज़ा स्टूडेंट। सो आप प्लीज़ डोंट बी वरी अबाउट वीज़ा, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन मेकिंग योर प्रोफाइल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली एंड 100% अश्योरिटी आपको वीज़ा ग्रांट होगा, ऑब्वियसली होगा। एंड जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है, लाइक फर्स्ट टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है, तो वो सेकेंड टाइम फिर अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड टाइम फिर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यदि फर्स्ट टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है, प्रॉपर नोटिस आता है आपको कि किस वजह से उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं। सो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके रीअप्लाई करिए, देन आपको वीज़ा ग्रांट होगा, राइट। सो आप प्लीज़ do not worry about visa, right? Just try to focus on making your profile very very strong, and then sure and 100% surety you will definitely get visa.